वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सत्री प्रत्यय पुनः देखेंगे। कल हम सत्री प्रत्यय के तृतीय विभक्ति तक अभ्यास किए थे। आज उसको आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति से। विशेष्य के अनुसार सत्री प्रत्यय का रूप होता है। विशेष्य में जो विभक्ति वचनलिंग होता है उस प्रकार से सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे खाते हुए बालक को पुस्तक दो, तो बालक को पुस्तक दो, यहाँ बालक विशेष्य है, तो बालक के अनुसार यहाँ पर खाते हुए में भी विभक्ति वचन आदि होंगे। तो बालक पुल्लिंग है तो यहाँ पर खादते भी पुल्लिंग हो गया, और पुल्लिंग में भवत के तुल्य चलता है, भवान भवंतो भवंतः, ऐसे ही खादन खादंतो खादंतः। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में खादते, पठते, हसते, लिखते ऐसे होता है। तो खाते हुए बालक को पुस्तक दो, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो खादते बालकाय पुस्तकम देहि, खाते हुए बालक को पुस्तक दो। ऐसे ही हंसते हुए बालक को पुस्तक दो, हसते बालकाय पुस्तकम देहि, हंसते हुए बालक को। बालक कैसा है? हंसते हुए। और आगे है जाते हुए बालक को पुस्तक दो, तो जाते हुए चतुर्थी विभक्ति गच्छते बालकाय पुस्तकम देहि। तो यह हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में देखते हैं। लिखते हुए, खेलते हुए, खेलते हुए दो बालक को फल दो। तो द्वितीय विभक्ति में भवद्भ्याम, क्रीडद्भ्याम, पठद्भ्याम होता है। तो क्रीडद्भ्याम बालकाभ्याम फलम देहि, खेलते हुए बालक, दो बालक को फल दो। पढ़ते हुए दो बालक को फल दो, तो पठद्भ्याम बालकाभ्याम फलम देहि, पढ़ते हुए दो बालक को फल दो। खाते हुए दो बालक को फल दो, तो खादद्भ्याम बालकाभ्याम फलम देहि। ऐसे ये द्विवचन में हो गया, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में देखते हैं। हंसते हुए सब बालक को जल दो, हसद्भ्यः, भवद्भ्यः, गच्छद्भ्यः होता है, और बालक शब्द में बालकेभ्यः होता है। तो हसद्भ्यः बालकेभ्यः जलम यच्छ, देने अर्थ में दा धातु का भी होता है और यच्छ धातु का ही प्रयोग होता है। तो हंसते हुए सब बालक को जल दो, जाते हुए सब बालक को जल दो, गच्छद्भ्यः बालकेभ्यः जलम यच्छ, जल दो। ऐसे ही लिखते हुए सब बालक को जल दो, लिखद्भ्यः बालकेभ्यः जलम यच्छ। यह हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में हो गया। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति एक वचन में पढ़ते हुए उन गुरु से राम पढ़ता है। तो पढ़ते हुए गुरु से अर्थात जिससे पढ़ाया था पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इसलिए पठतः, पढ़ते हुए गुरु से, पठतः तस्मात् गुरोः, यहाँ भी उन गुरु से होने से यहाँ पर भी तत् शब्द के पंचमी विभक्ति हो गया, तस्मात् गुरोः। तो पठतः तस्मात् गुरोः रामः पठति, पढ़ते हुए उन गुरु से राम पढ़ता है। गुरु शब्द के पंचमी विभक्ति गुरोः। पढ़ते हुए इस बालक से मैं पढ़ता हूँ, तो पठतः अस्मात् बालकात्, इदम शब्द के पुल्लिंग में अस्मात् होता है। तो पढ़ते हुए पठतः अस्मात् बालकात्, इस बालक से, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन में हुआ। पंचमी विभक्ति द्विवचन में पढ़ते हुए उन दो गुरुओं से वह पढ़ता है। तो पढ़ते हुए पठद्भ्याम, पंचमी विभक्ति द्विवचन में पठद्भ्याम होता है। पठद्भ्याम ताभ्याम गुरुभ्याम, उन दो गुरु से वह पढ़ता है, सह पठति, पढ़ते हुए उन दो गुरुओं से वह पढ़ता है। आगे दूसरा वाक्य पंचमी विभक्ति द्विवचन में, लिखते हुए उन दो गुरुओं से वह पढ़ता है। लिखद्भ्याम ताभ्याम गुरुभ्याम सह पठति, पढ़ते हुए पठद्भ्याम, लिखते हुए
लिखद्भ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन में। पंचमी विभक्ति बहुवचन में देखते हैं, हंसते हुए उन सब गुरुओं से, उन सब गुरुओं से बहुवचन हो गया, हंसते हुए उन सब गुरुओं से मैं पढ़ता हूँ। लिखद्भ्यः तेभ्यः गुरुभ्यः, लिखद्भ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन में है, पठद्भ्यः भवद्भ्यः, तो लिखद्भ्यः तेभ्यः गुरुभ्यः अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। लिखते हुए उन सब गुरुओं से मैं पढ़ता हूँ। ऐसे खाते हुए सब गुरुओं से मैं पढ़ता हूँ, खादद्भ्यः तेभ्यः गुरुभ्यः अहम पठामि, खाते हुए उन सब गुरुओं से मैं पढ़ता हूँ। ये पंचमी विभक्ति बहुवचन में हो गया। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जाते हुए बालक का संबंध हो गया, इसलिए षष्ठी विभक्ति हो रहा है। तो बालक कैसा है? जाते हुए बालक का यह घर है। तो गच्छतः षष्ठी विभक्ति में गच्छतः होता है, पठतः लिखतः हसतः हो जाएगा षष्ठी में, पंचमी और षष्ठी में। तो षष्ठी में गच्छतः बालकस्य एतद् गृहम् अस्ति, जाते हुए बालक का यह घर है। लिखते हुए बालक का यह घर है, तो लिखतः बालकस्य एतद् गृहम् अस्ति। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो गया। द्विवचन में लिखते हुए दो बालक का यह पुस्तकें हैं, लिखते हुए दो बालक का, तो लिखतोः, ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन में लिखतोः होता है, भवतोः। लिखतोः बालकयोः एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तकें हैं बहुवचन में। तो नपुंसकलिंग है पुस्तकानि, इसलिए यहाँ पर एतानि हो गया, एतानि पुस्तकानि सन्ति। खेलते हुए दो बालक का यह पुस्तकें हैं, क्रीडतोः बालकयोः, क्रीडतोः बालकयोः, यहाँ पर विसर्ग, यहाँ विसर्ग लगा देंगे, ये पेन अभी नहीं चल रहा है, विसर्ग आएगा यहाँ। तो क्रीडतोः बालकयोः एतानि पुस्तकानि सन्ति। आगे है खाते हुए सब बालक का यह पेन है, ये द्विवचन में हो गया षष्ठी विभक्ति। आगे बहुवचन में षष्ठी विभक्ति, खाते हुए सब बालक का यह पेन है। तो खादताम बालकानाम, भवताम होता है इसलिए यहाँ पर खादताम हो गया, खादताम बालकानाम एताः लेखन्यः सन्ति। लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए एतत् शब्द के यहाँ पर स्त्रीलिंग में बहुवचन है एताः, ऐसा एतौ एताः ऐसे हो जाता है। जैसे रमा रमे रमाः होता है, ऐसे ही एताः लेखन्यः सन्ति। पढ़ते हुए सब बालक का यह पेन है, तो पठताम बालकानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, पठताम बालकानाम एताः लेखन्यः सन्ति। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति का। सप्तमी विभक्ति में स्नेह अर्थ में, श्रद्धा अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। तो हंसते हुए बालक में राम का स्नेह है, हंसते हुए बालक में। तो हसती भवती लिखती, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है। तो हसती बालके रामस्य स्नेहः अस्ति, हंसते हुए बालक में राम का स्नेह है। ऐसे खाते हुए बालक में राम का स्नेह है, तो खादति बालके रामस्य स्नेहः अस्ति। तो बालक के सप्तमी विभक्ति, इसलिए खादति भी सप्तमी विभक्ति हो गया। खादति लिखती हसती, ऐसे सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। आगे द्विवचन में सप्तमी विभक्ति द्विवचन, खेलते हुए दो बालक में मेरा स्नेह है। तो क्रीडतोः बालकयोः मम स्नेहः अस्ति। तो ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन में। फिर लिखते हुए दो बालक में मेरा स्नेह है, लिखतोः बालकयोः मम स्नेहः अस्ति। तो यहाँ पर भी विसर्ग लगाएंगे।
यहाँ पर भी विसर्ग लग जाएगा। तो लिखतो हो बालकयो हो मम स्नेह अस्ति। आगे बहुवचन में जाते हुए सब गुरुओं में मेरी श्रद्धा है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में गच्छत्सु होता है। गच्छत्सु गुरुषु मम श्रद्धा अस्ति। पढ़ते हुए सब गुरुओं में मेरी श्रद्धा है। पठत्सु गुरुषु मम श्रद्धा अस्ति। तो यह हो गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो सत्री प्रत्यय के हम सातों विभक्तियों में देख लिए, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो सारे विभक्तियों को अच्छे प्रकार से देख के आप और भी वाक्य बना सकते हैं, और इसी प्रकार से आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको अच्छे से सत्री प्रत्यय समझ में आ जाएगा। और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर फिर आप मेरे को पूछ लेंगे और इसको अच्छे से लिख लेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो सत्री प्रत्यय करने के लिए हमको पहले भवत शब्द अच्छे से याद होना चाहिए। तो भवत शब्द याद कर लेंगे और उसी प्रकार से पठत, लिखत, गच्छत, हसत सब उसी प्रकार से ही चलेंगे। तो आज हम यही रखते हैं। ओम